अच्छा, अब इसमें उसने एक तो ये बोला है कि आप सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ, ठीक है भाई। अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट आपको उसने यहाँ पे दिया हुआ है और आपको उसने बैलेंस दिया हुआ है 21555, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली बात है, सेल्स जर्नल टोटल वर अंडर स्टेटेड। टोटल है तो कंट्रोल अकाउंट में जाएगा। टोटल सेल्स जो है, टोटल आपको पता है ना कि वो कंट्रोल अकाउंट में जाता है, वो कम रिकॉर्ड हुई हुई है तो उसको बढ़ा देंगे। डेटर जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, वो हो जाएगा भाई 1470। नेक्स्ट, अ कस्टमर इनवॉइस वॉज एंटर्ड इन द सेल्स जर्नल एस 2190। सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड हुआ है, जाहिर सी बात है इसमें क्योंकि इंडिविजुअल नहीं बनाना, वरना उसने भी सही करना होता है, तो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट बनाना है। तो सेल्स जर्नल में आपने गलती कर दी, आपको 2910 से रिकॉर्ड करना था और आपने 2190 यानी कि कम से रिकॉर्ड कर दिया है, तो बढ़ा देंगे। दोनों में डिफरेंस कितना है भाई, 2910 माइनस 2190, ये है 720 का। फिर कह रहा है डिस्काउंट अलाउड इन जून 2017 अमाउंटिंग टू 435 वर डेबिटेड टू द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। पहली बात है, डिस्काउंट अलाउ आता कहाँ है, इधर आता है। आपने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, और वो भी कहाँ पे, कंट्रोल अकाउंट में। तो गलती आपने कंट्रोल अकाउंट की है। अब आपको पता है जब अपोजिट चीज सही होती है तो वो डबल से होती है, क्योंकि जब आप एक दफा रिकॉर्ड करते हो तो एरर 0 होता है, और जब आप दूसरी दफा रिकॉर्ड करते हो तो असल में रिकॉर्डिंग तब होती है। 870, अ सेल्स इनवॉइस वॉज ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स जर्नल। फिर आपने सेल्स रिकॉर्ड नहीं की यहाँ पे। भाई हमारा ताल्लुक अभी सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल अकाउंट का है, उसने लिस्ट ऑफ बैलेंस आपको नहीं करने को बोला, ठीक है। तो ये सेल्स आ गई है 1520। तो अब आप देखेंगे बैलेंस, तो ये आ जाएगा 24395। ये तो हो गया आपका सेल्स वाला काम, ठीक है। ये तो आप इसको उधर रख देंगे। फिर आपके पास उसने दिया है परचेज लेजर, ठीक है भाई। उसने अब आपको बोला है कि अब आप परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट आप बनाएं। चले, अब परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट के उसने बैलेंसेस भी दिए हैं भाई। सबसे पहली बात है, यहाँ पे पेमेंट टू सप्लायर दी हुई है। आपको पता है पेमेंट्स इधर आती हैं 39826। फिर कैश परचेजेस आपको पता है नहीं आती कंट्रोल अकाउंट में या क्रेडिट का अकाउंट में। क्रेडिट परचेजेस दी हुई है भाई 74779। क्रेडिट परचेज रिटर्न दी हुई है भाई, परचेज रिटर्न आपको दी हुई है 6813, और डिस्काउंट रिसीव आपको दिया हुआ है 1764, ठीक है भाई। अब वो क्या कह रहा है, एट 30 जून देयर वाज अ डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब अनयूजुअल बैलेंस कितना है भाई, 384। तो ऑब्वियसली सी बात है उसका CD अनयूजुअल का यहाँ जाएगा 384। अब जब आप नॉर्मल निकालेंगे तो नॉर्मल बैलेंस आपके पास जो भी आएगा वो यहाँ पर आप करके देखें तो ये आ रहा है 26760, 267 26760। अच्छा, ये बताता है, ये नॉर्मल बैलेंस है, इतना हमें क्या करना है, पे करना है। और ये हमने गलती से ज़्यादा पे कर दिया होगा तो हमें उसको रिसीव करना है, ठीक है भाई। थैंक यू।